और अपने बच्चों के मनोबल को बढ़ा के सुरक्षा का भाव देते रहना, ये काम हम नहीं कर पा रहे। जबकि हमारी संख्या 85% है और हम सारे समण हैं। हम अपने बच्चों को पूरे देश में सुरक्षा का भाव नहीं दे पा रहे क्योंकि सिस्टम नहीं है हमारे पास में, क्योंकि हमारे पास में संघ नहीं है, क्योंकि पुराना जो संघ है उसको हम रिवाइव नहीं कर पाए, क्योंकि हम भूल गए, क्योंकि हम छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए, क्योंकि हम छोटे छोटे टुकड़ों को सच मान लिया, क्योंकि हमने अपने आप को कभी ये समझा नहीं कि हम एक थे और एक हैं और एक हो सकते हैं। समन संघ से आने से पहले और इस सेंटेंस से आने से पहले कि मैं समण हूं, ये आइडिया पूरे भारत में किसी के पास नहीं था कि हमारा एक होने का भी कोई सूत्र मंत्र है। अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं वो कहते हैं जी ये समण का मतलब तो बुद्धिस्ट काम कर रहे हैं, उनके अकल के बैलों को इतना पता नहीं है। अरे ये सभ्यता का नाम है, और जो तुम जिस धर्म को मानते हो, जितने भी धर्मों को तुम मानते हो, वो भी समणी धर्म में आते हैं। अरे बात करने तो आओ, कम से कम समण ग्रंथ तो पढ़ो, कम से कम बहस तो करो, उसका देखो तो। बंधा हुआ संघ। अगर कोई हमसे पूछे कि संघ क्या है, संघ की परिभाषा क्या है, संघ किसे कहते हैं, तो नियमों से बंधा हुआ कोई भी पदार्थ, नियमों से बंधा हुआ कोई भी जीवों का समूह और नियमों से बंधे हुए मनुष्य, यानी नियमों का बंडल। अगर बांधने के लिए नियम हैं और उन नियमों से उसके भीतर जो वस्तु है, जीव हैं, जंतु हैं या मनुष्य हैं, वो बंधे हुए हैं, तो वो संघ है। और अगर बंधे हुए नहीं है, एक समान नहीं है, एक से नहीं है, तो फिर वो संघ नहीं है। नियमों के बंडल को संघ कहते हैं। और संघ में एक ही प्रकार का वस्तु, मटेरियल, जीव या मनुष्य होते हैं, एक ही प्रकार के। मनुष्य में एक विचार के, जानवरों में एक जाति प्रजाति, एक टाइप के, और मटेरियल में एक तरह का मटेरियल का समूह, तो उसको संघ कहते हैं। जैसे देश होते हैं बहुत सारे, तो देश हैं वो, तो देशों का समूह, तो संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। राज्य हैं, राज्यों का समूह, तो गणराज्य संघ बोलते हैं। वैसे ही जो एक प्रकार के लोग हैं जो अपना नाम रखते हैं, जैसे समण हैं, तो समण जितने भी लोगों का समूह है, समणों का संघ। या कहीं कोई कोई चोर हैं, डाकू हैं और एक ही प्रकार के हैं, तो वो चोरों का संघ, गिरोह बोलते हैं चोरों के संघ को। डाकुओं का संघ मतलब डाकुओं का गिरोह। ये परिभाषा भारत में जन्मी, भारत में ही पैदा हुई। और हमारे जो पुराने पुरातन जो बुजुर्ग लोग रहे हैं, उन्होंने नेचुरल प्रोसेस से संघ के काम को आगे बढ़ाया। नेचुरल प्रोसेस, प्राकृतिक प्रोसेस, प्राकृतिक प्रोसेस का मतलब है जो प्राकृतिक प्राकृतिक तरीका है वो है कि इकट्ठे रहने वाले लोगों में सुरक्षा अपने आप आ जाती है। इकट्ठे रहने वाले जानवरों में सुरक्षा अपने आप आ जाती है। इकट्ठे रहने वाली किसी वस्तु में जो क्षय है या क्षय है या जो डीके है, जो क्षरण है, जो जरा है, उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। मतलब अगर एक पहाड़ है और वो कहीं, जैसे अरावली के पहाड़ हैं, वो अलग थलग पड़े हुए हैं, तो उनका इरोजन, उनकी धूल में बदलना जल्दी चल रहा है। पर पहाड़ों का समूह एक साथ है तो उसको धूल में बदलना हवा को भारी पड़ता है, पानी को भारी पड़ता है, क्योंकि उनका समूह है। जंगल है बहुत सारा, तो जंगल को खत्म करना मुश्किल होता है। पर कोई एक आध पेड़ है तो उसको जानवर, उसको कोई खूंटा बांध देता है, कोई उसकी लकड़ी काट देता है, कोई कुछ, उसका बचना मुश्किल हो जाता है। हवा भी उसको लगती है, धूप भी लगती है, उनका सुरक्षा नहीं हो पाती। तो समूह में सुरक्षा खुद ब खुद पैदा हो जाती है। ये समूह का प्राकृतिक गुण है। और जैसे ही समूह टूटता है, उसकी असुरक्षा खुद ब खुद अपने आप आ जाती है। यानी जैसे ही समूह से दूर जाएगा, समूह अलग अलग होगा, वो असुरक्षित होना शुरू हो जाएगा। समूह के लोग अगर दूर दूर जाना शुरू कर देंगे तो असुरक्षा का भाव और असुरक्षित गुण उनके अंदर आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वो पास पास आएंगे, वैसे ही उनमें सुरक्षा का भाव बढ़ना शुरू हो जाएगा और असुरक्षा का भाव घटना शुरू हो जाएगा। जैसे सेनाएं होती हैं, जब सेनाओं की टुकड़ी एक साथ चलती है तो उनमें सुरक्षा का भाव रहता है। और जब एक आध सिपाही अलग होता है तो बेशक सिपाही है वो, पर उसमें असुरक्षा का भाव आ जाता है, कई बार हमला भी हो जाता है। पर टुकड़ी पर नहीं होता, ब्रिगेड पर नहीं होता, कंपनी पर नहीं होता। तो ये जो इकट्ठे होके सुरक्षा ऑटोमेटिक अपने आप निकलती है,
ये प्राकृतिक गुण है, इसको हमारे लोगों ने अच्छी तरह से जाना समझा, इसलिए उन्होंने इसके आगे भी नियम बनाए। और जब प्राकृतिक रूप से सुरक्षा मिलती है इकट्ठे होने से, तो सुरक्षित लोगों का जो मन है वो पूरी तरह से एक ही काम में लगता है, क्योंकि उनको भय नहीं है, उनको डर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भय में रहता है कि रात को भूकंप आ सकता है, जानवर आ सकता है, तो वो दिन भर काम करेगा, ऐसे ही देखता रहेगा और रात भर भी जगह जगह सा रहेगा। उसको डर रहेगा, पता नहीं आग ना लग जाए, भूकंप ना आ जाए, जानवर ना आ जाए, दरवाजा नहीं है घर में तो चोर ना घुस जाए। जैसे पुराने समय में गुफाओं में रहते थे मनुष्य, तो उनको जानवरों का खतरा रहता था, पहरा लगाते थे कि अब गुफा में कोई दरवाजा तो होता नहीं, पेड़ों पर रहते थे, जंगलों में रहते थे, तो 24 घंटे चिंता में रहते थे। इसलिए चिंता में रहने के कारण, असुरक्षा के कारण अपने विकास की तरफ ध्यान नहीं देते थे। बस दिन में जो कोई जानवर मिल गया, कुछ फल फूल मिल गया, कुछ जड़बड़ मिल गई तो खा खुली, और रात को जान बचाने के लिए असुरक्षित होकर अपनी सुरक्षा में लगे रहते थे। तो विकास का जो दर था वो कम था। पर जैसे ही मनुष्य सुरक्षित हो गया, घरों में आ गया, उसने अपनी सुरक्षा के लिए इंतजाम कर लिए और आपस में समझौता कर लिया कि भाई एक दूसरे पे हमला ना किया जाए, मिल बांट के रहा जाए, तो वो विकास की दर उसकी बढ़ गई, क्योंकि उसका पूरा पूरा जो मस्तिष्क है, पूरा पूरा जो उसका ब्रेन है, वो और कामों में लग गया। तो सुरक्षित लोग ज्यादा विकास करते हैं और असुरक्षित लोग अपनी सुरक्षा के लिए ही लड़ते रहते हैं। यही कारण है कि भारत में जो समण लोग हैं वो विकास नहीं कर पा रहे, और वो विकास कर भी नहीं पाएंगे। मतलब कोई चाहे कितना ही पढ़ ले, चाहे कोई कितना लिख ले, चाहे कोई कितनी पूंजी इकट्ठी कर ले, चाहे कोई कितना पैसा इकट्ठा कर ले, चाहे कोई कितनी बिल्डिंगें बना ले, चाहे किसी का मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे राज्य मंत्री बन जाए, या कैबिनेट मंत्री बन जाए, या पुलिस वाला बन जाए, आईपीएस आईएएस बन जाए, या कोई जमींदार बन जाए, या कोई इंडस्ट्रिस्ट बन जाए, या कोई निर्नेता बन जाए, या कोई कुछ भी बन जाए जिसको समाज में ऊंचा स्थान बोलते हैं, पर वो विकसित नहीं हो सकता, उसको वो विकास नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके अंदर जो असुरक्षा का भाव है वो 24 घंटे काम करता है, और वो अपने असुरक्षा के भाव से लड़ने में ही अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर देता है। उसके आने वाली पीढ़ियां भी यही काम करती हैं। ये जो असुरक्षा का भाव सोसाइटी के अंदर उसको मिला हुआ है, ये बनाया हुआ है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये बनाया हुआ है। क्योंकि जब मनुष्य के अंदर एक समझौता हो गया कि सब साथ रहें और आपस में लड़े ना, तो फिर कुछ मनुष्य ने चालाकी से, जो बाहर से आए हुए लोग थे, उन्होंने असुरक्षा का भाव पैदा किया, मन के अंदर भय डाला कि अगर बिल्ली काट जाए, तो बिल्ली रास्ता काट जाए तो तुम्हारा मृत्यु हो सकती है, शनिवार में मत निकलो, क्योंकि हम सन्निपात बाहुल करते थे, सन्निपात अगर शनिवार में निकलोगे तो दिक्कत होगी, हमको पड़वा में मत जाओ, एकादशी में मत जाओ, ऐसा मत निकलो, वैसा मत निकलो, इतने बजे मत जाओ, इतने बजे मत मत करो, शनि चढ़ गया, शनि देव चढ़ गया, दुनिया भर की हमारी बातें हमको उल्टी करके बताई गई, और उनके उपाय करके हमसे पैसे वैसे लेने का काम चलता रहा। तो मन में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी। जिसके मन में असुरक्षा की भावना आ जाए, उसको सिर्फ जो पुराना हमारा ट्रेडिशनल इलाज है, बुद्ध की विपස්සना साधना, या जो संत बताते हैं सिमरन करना और साध करना, साधना, साधु बनना, मतलब खुद को साधना, उससे ये निकलती है। मन में पैदा की हुई असुरक्षा का भाव मन के इलाज से ही निकलता है, दवाई के इलाज से नहीं निकलता। इसलिए डिप्रेशन के इलाज, जब व्यक्ति किसी अवसाद में चला जाता है और व्यक्ति कहीं बहुत ज्यादा निगेटिविटी में चला जाता है, उसका मन पूरी तरह से जकड़ जाता है डर से, भय से, या बहुत सारी चीजों से, तो उसका इलाज दवाइयां नहीं करती। उसका इलाज साइकिट्रिक जो आदमी होता है वो बिना दवाइयों के उसके मन में अंदर देख के कि क्या विचार चल रहा है, किस विचार ने इसको जकड़ा है, क्या काम ऐसा हुआ है, उसकी जानकारी ले लेके फिर उसका इलाज करता है। ये पहले भिक्षु लोग क्या करते थे, बुद्ध लोग क्या करते थे, आज भी करते हैं, कोई इसमें ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। पर असुरक्षित मन की भावना आपको, आपके पूरे परिवार को असुरक्षित कर देगी। अगर घर का जो श्री है, यानी जो हेड है, जो मुख है, मुखिया है, जो सिर है, या घर की जो महिला है, जो घर को चला रही है, जो गृह माता है, अगर उसके मन में असुरक्षा का भाव डाल दिया जाए, भ्रम डाल दिया जाए, तो उसका शरीर और उसका पूरा पूरा परिवार पैरालिसिस हो जाता है, उसको हैंडीकैप्ट हो जाता है, उसको वो मानसिक रूप से अपंग हो जाता है। फिर उसके सारे काम अपंगता में चलते हैं, फिर वो विकास नहीं कर सकता। वो अपने मन के भ्रम को दूर करने के लिए उपाय ही खोजता रहता है, और उपाय खोजते 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 अपना पैसा, अपना तन मन धन सब कुछ दे आता है। इसलिए असुरक्षा जो है वो सबसे बड़ी चुनौती है, विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा है। अगर हमारा जो सिस्टम है अभी जो चल रहा है, उसमें हमारे जो लोग हैं वो पूरी तरह से बाहर चाहे कुछ भी बात करते रहे, चाहे वो कितना ही आपस में एक दूसरे को दिखाने के लिए उल्टी सीधी बातें, लंबी लंबी बातें करते रहे,
पर वो अंदर से सारे के सारे असुरक्षित हैं। और उनकी असुरक्षा का जो काम है वो मानसिक रूप से हुआ है। इस मानसिक रूप की प्रताड़ना में बहुत सारी चीजें हैं जो पैदा की गई हैं। उनको डाउन करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए उनकी आइडेंटिटी खत्म की गई, यानी उनकी पहचान खत्म की गई। ये सबसे बड़ा मेजर इफेक्ट हुआ है कि पहचान खत्म करने से इतिहास खत्म हो गया। और फिर किसी को कुछ ही बना दो। जिस व्यक्ति की याददाश्त खत्म हो जाए, जैसे मान लो मेरी याददाश्त खत्म हो जाए आज की डेट में, और कोई मुझसे कहे कि भाई आप ना उधर जो सम्राट अशोक हैं उनके खानदान के, उनके वंशज हो, आप बड़े लड़ाका हो, आपने बड़े राज्य जीते हैं और आप ऐसा है, और मुझे 10 लोग यकीन दिलाएं कि मैं सम्राट अशोक खान का बंधन हूं, तो मैं वैसा ही बन जाऊंगा। क्योंकि मेरे को वो कहानियां सुनाई गई हैं जो ग्लोरी की हैं, जो गौरव की हैं, जो युद्ध की हैं, जो अच्छे खासे जो फाइटर है उसकी है, जो वीरता की हैं। तो मेरा जो मन है और शरीर है उसी हिसाब से काम करेगा। पर मेरी याददाश्त खत्म होने के बाद अगर मेरे को ये कहानियां सुनाई जाए, तुम तो दरी बिछाते हो, तुम तो झाड़ू लगाते हो, तुम तो चमड़ा काटते हो, तुम तो श्रमिक हो, तुम तो श्रम करने वाले हो, तुम तो दास हो, तुम तो दस्यु हो, तुम तो नीच हो, तुम गंवार हो, पढ़ाई से तुम्हारा कोई काम नहीं है, शस्त्र उठाने से तुम्हारा कोई काम नहीं है, और तुमको भोजन भी आधे की जरूरत है, और तुम्हारा तो भाग्य भी ऐसा ही है और भरोसा भी ऐसा ही है, और ईश्वर ने तुमको पैदा ही ऐसा किया है और तुम इसी लायक हो, और तुम्हारी पीढ़ियां भी यही काम करेंगी क्योंकि तुम्हारा यही भाग्य है, यही फेट है। और ये बात मुझे बार बार किताबों में लिख के, दीवारों पे लिख के, रोजाना कहीं कोई कथा सुना के, कोई घंटा बजा के मेरे दिमाग में डाला जाए, और मेरी याददाश्त तो खत्म हो गई, मेरा इतिहास तो है नहीं। तो वो फिर मेरा माइंड वैसे ही हो जाएगा, फिर मैं सम्राट अशोक की तरह सूरवीर नहीं हूंगा, फिर मैं उल्टे सीधे नीचे गंदे काम करने वाला एक नीच हो जाऊंगा। तो इसलिए आइडेंटिटी खत्म कर दो। आइडेंटिटी मतलब उसका इतिहास खत्म कर दो, उसकी मेमोरी खत्म कर दो, उसकी याददाश्त खत्म कर दो, उसकी पहचान खत्म कर दो, और फिर उसे कुछ बता दो और उसको यकीन दिला दो। जैसे मैंने कहानी सुनाई थी कि जो भैंस लेके आया, और अच्छी खासी भैंस थी, और उसको कह दिया कि ये गधा कहाँ से खरीदा, उसको लगा ये गधा ये कैसे बन गया, जो कहानी में आपको बताई थी। तो इस सिस्टम में सबसे पहले हमको अपने इतिहास से भी पहले अपने बारे में पता होना चाहिए। आप इतिहास को पढ़ लोगे, इतिहास दूसरों के हाथ से लिखा गया है, वो टेढ़ा है मेढ़ा है, उस पर बहस करते रहो, उस पर उसका कोई फायदा नहीं है, या बहुत कम फायदा है। पर अपनी पहचान को अगर पता कर लेते हो, अपनी आइडेंटिटी पता कर लेते हो, तो इतिहास दोबारा से निकाल लोगे। गलत भी इतिहास लिखा हुआ है तो उसको ठीक कर लोगे, गलत को मानोगे नहीं, और फिर इतिहास की जरूरत भी पड़ेगी नहीं। तो हमारी क्या पहचान है, हम लोग कौन हैं, यहां बात अटकती है। तब ये समन संघ अपनी ड्यूटी पूरी करता है और ये बताता है कि पुराने समय में हमें जो बताया गया है, हमारे ही लोगों ने, हम औरों की बात नहीं कर रहे, हमारे लोगों ने, और उन्हें भी कहा यही बात, पर हमारे लोगों ने इसको सर्टिफाई किया, और उन्होंने किताब में लिखा, अपने भाषण में कहा, बताया हमको कि हम लोग सिरमण लोग हैं। और बताया कि भारत में दो प्रकार के लोग हैं, एक सिरमण लोग हैं और एक वमण लोग हैं। और जो सिरमण लोग हैं वो यहीं के हैं, तो उनकी सभ्यता हो गई, क्योंकि बाहर से आए हुए व्यक्ति की सभ्यता वहां होती है जहां का वो है। जैसे भारत से कुछ लोग जाके अरब में रहने लगे, मान लो यमन में रहने लगे, तो यमन की जो कल्चर है वो भारतीय लोगों की कल्चर नहीं बनेगी। भारतीय लोग वहां कॉलोनी के रूप में रहेंगे, एक छोटे से ग्रुप के रूप में रहेंगे, और उनको लोग कहेंगे ये कौन है, ये इंडियन है, ये भारतीय हैं। तो भारतीय करके हमारी पहचान वहां बनेगी, एक ग्रुप की, एक कंट्री के नाम से बन गई, एक ग्रुप के नाम से बन गई। पर हम यमन की कल्चर को अडॉप्ट नहीं करेंगे और ना ही उसको मानेंगे। हाँ, उसमें मिक्स होने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वहां रहना है, खाना पीना है, कुछ भाषा सीख लेंगे, कुछ खाना सीख लेंगे, कुछ वेशभूषा सीख लेंगे उसकी तरह के। पर हमारी कल्चर नहीं बनेगी वो कभी भी। हम चाहे वहां बेशक शादी कर लें, बच्चे पैदा हो जाएं, या यमन की लड़कियों से ही शादी हो जाए, तो भी हमारे जो कल्चर बनेगी या वो मिक्स में कहलाएगी, संकर वर्ण कहलाएगी, संकर नस्ल कहलाएगी। संकर हमारी जो सभ्यता है वो होगी, पर किसी भी हालत में यमन की ओरिजिनल सभ्यता नहीं हो सकती। तो हम जो लोग हैं, हम यहाँ ओरिजिनल सभ्यता के श्रमण लोग हैं, क्योंकि हम श्रमण सभ्यता के लोग हैं, श्रमण परंपरा के लोग हैं। हमारी सभ्यता का नाम श्रमण सभ्यता है, इसको पाली में हम श्रमण कहते हैं। तो हम श्रमण लोग हैं, तो हम श्रमण लोग हैं, तो पाली में हम श्रमण यूज करते हैं कि हम श्रमण हैं, यानी कि मैं श्रमण हूं और हमारे जो और जो साथी हैं वो श्रमण हैं, यानी हम श्रमण लोग हैं। और जो दूसरे लोग हैं उनकी सभ्यता नहीं है पर उनकी कॉलोनी है, वो जगह 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 रहे, उनको हम वमन के नाम से पुकारते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे वमन हैं, हालांकि इसके अलावा हम कुछ और बोलते बालते हैं नहीं। तो हमारी ये पहचान कि मैं समण हूं, ये हमें सभी चीजों से, जो हमारी असुरक्षा का भाव है उसको खत्म कर सकती है, और सुरक्षा का भाव हमको दे सकती है। और सुरक्षा का भाव आने के बाद में हमारे मन में जब सुरक्षा का भाव आएगा तो हम अपनी सारी एनर्जी फिर अपने काम में लगाएंगे।
इससे देश बहुत आगे बढ़ेगा, इससे देश का नाम होगा। क्योंकि अभी हमें अपनी सारी एनर्जी कहाँ लगानी पड़ रही है? हमारी पहचान टेढ़ी मेढ़ी कर दी गई। कोई कहता है जी ये कुम्हार है, कोई महार है, कोई ये चंडाल है, कोई परिया है, कोई माला है, कोई मादिगा है, कोई धानुक है, कोई अ, लोधा है, कोई माली है, कोई यादव है, कोई सैनी है, कोई कुशवाहा है, कोई मौर्य है। ये जो पहचानें दी दी गई हैं, ये जो पुरानी पहचान चली आ रही हैं, ये पहचान हमारी जगह की और हमारे काम की और हमारी लाइनेज की पहचान है, हमारे कुलों की पहचान है। ये हमारी मूल पहचान नहीं है, ये बदलती रहती हैं। हमारी जो मूल पहचान है उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मूल पहचान आने से हम सब लोग एक साथ आ जाते हैं। इसलिए छोटी छोटी पहचानों को दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं। हम नहीं करते पर दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं, उस पहचान को देने की कोशिश करते हैं। फिर उस पहचान के साथ में गुण जोड़े गए हैं। ये जो गुण जोड़े गए हैं, पहचान तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो किसी को कुम्हार कहा, कुम्हार है, ठीक है, बर्तन बनाता है। बर्तन तो बहुत लोग बनाते हैं, चांदी के बर्तन बनाते हैं, सोने के बर्तन बनाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि पत्थरों के बर्तन भी बहुत अच्छे बनाते हैं लोग। और सिरेमिक के बर्तन बनाते हैं दुनिया में। जितनी धातुएं हैं उनका बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन भी बनाते हैं। तो बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं, प्रजापति कहते हैं, वहां तक तो ठीक है, क्योंकि सारे बर्तन बनाने वाले हैं। पर कुछ खास लोगों को, जो पहले मिट्टी के बर्तन बनाते थे और अच्छी तरह से पकाते थे, उनके काम को और उनको डाउन करके बताया जाने लगा। और उनके जो शिक्षा के और जानकारी के और विकास के जो जो दरवाजे थे, वो इसलिए बंद होते चले गए क्योंकि उनको छोटा कह के, नीच कह के, प्रताड़ित करके उनको एक फिक्स किया गया, ताकि ये लोग मनोबल रूप से ना उठ पाए और ये असुरक्षित महसूस करें। तो अच्छा खासा बर्तन बनाने वाला, उसको इस तरह से ढाला गया, इस तरह से उसको प्रेजेंट किया गया कि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। कहता है हम तो छोटे आदमी हैं, हम तो छोटा कहता है तो अपने को असुरक्षा भाव महसूस करता है। वो अपने काम पे फक्र नहीं कर पा रहा। और जब उसने काम छोड़ दिया तो फिर भी उसको कुम्हार कह के बर्तन बनाने वाला बोला जा रहा है। इससे उसको असुरक्षा का भाव हमेशा उसके साथ में लिपटा के चलते रहे। और ये भाव लगातार लगातार, ये जो एहसास है, इसको लगातार लगातार डेवलप करके रखा जाता है। और ये वो लोग लगातार डेवलप करते हैं, अपने बच्चों को बताते रहते हैं, अरे इससे बात मत करो, ये नौकर का बेटा है, इससे बात मत करो, ये कुम्हार का बेटा है, इससे बात मत करो, ये तुम्हारे साथ दोस्ती करने लायक नहीं है। वो मेंटेन करके रखते हैं इस लाइन को। हमारे जो लोग हैं उनमें असुरक्षा का भाव खुद ब खुद आ जाता है, क्योंकि जब छोटा करके कहा है तो असुरक्षित हो जाता है। उनको लगता है ये बड़ी चीज कुछ और है, जबकि वो बड़े लोग सिर्फ एक मानसिक गेम खेलते हैं, एक साइकोसोमेटिक गेम खेलते हैं, और उस गेम के तहत में वो छोटा बड़ा करके हमारे बच्चों के और हमारे लोगों के दिमाग में डालते हैं। इससे जो असुरक्षा का भाव आता है, इससे जो बेइज्जती का भाव आता है, उससे कुछ करने की ऊर्जा खत्म हो जाती है और उसका मन खराब हो जाता है। क्लास में जाता है तो लड़ता है, अरे मेरे को सब ऐसा बोल रहे हैं, फिर अरे तुम इस कास्ट के हो, और अरे अरे, तो उनकी माता कहती है अरे इसको बच्चे को, तेरी क्लास में एक ऐसा भी बच्चा है जिसका कास्ट ऐसा है, तो उसका पानी मत पीना, उसका खाना मत खाना। उसको, बच्चे को उसकी माताएं ऐसा सिखाती हैं। वो घर पे बच्चा मायूस होकर आता, कहता है मेरे को किसी ने कास्ट के बारे में कहा। तो घर पे जब आता है तो उसको अपनी पहचान का पता नहीं। उसकी जो माता पिता है उसको सही तरीके से फीड नहीं कर पाते, सही तरीके से उसको जवाब नहीं दे पाते, वो भी डरते हैं। तो ये डर सुरक्षा का, असुरक्षा का भाव पैदा कर देता है। फिर उनका विकास नहीं होता। फिर वो पूरी जिंदगी इस डर से लड़ते रहते हैं। वैसे ही वो गरीबी से लड़ते रहते हैं, वैसे ही वो जो स्वास्थ्य खराब है उससे लड़ते रहते हैं, वैसे ही जो उनका स्टेटस डाउन करके रखा जाता है जहां वो रहते हैं। तो कोई छोटे घर में रहता है, कोई किसी को नाले पे फेंक दिया, किसी को तालाब के किनारे फेंक दिया, किसी को नीचे स्थान पे फेंक दिया, वहां झोंपड़े झुग्गी बना के रहते हैं। तो ये सारी चीजें मिला के असुरक्षा का भाव पैदा करती हैं, जिससे काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है। और जब काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है तो एफिशिएंसी कहाँ से आए? जो व्यक्ति एक दिन में 24 घंटे पूरा माइंड लगा के, पूरे हाथ पे लगा के एक अच्छा खासा 100% काम कर कर सकता है, उसको डाउन करके रखा जाता है, उसको उसकी चीजें, रिसोर्सेज खत्म किए जाते हैं, उसमें असुरक्षा का भाव पैदा करके रखा जाता है। तो वो अपने पूरे दिन में 10% ही अपने वर्क का दे पाता है, तो डेली 90% का नुकसान हो रहा है। पर दूसरी तरफ जो लोग डेवलप कर रहे हैं, विकास जो विकसित हो रहे हैं, उनको बेनिफिट मिलता है। उनको मनोवैज्ञानिक रूप से डबल सुरक्षा मिलती है। उनके घर वाले उनको कहते हैं कि तुम बहुत ऊंचे हो, तुम बड़े ऐसे हो, तुम बड़े वैसे हो, चाहे बेशक वो पाकिस्तान से खदड़ खदड़ के आए हों, चाहे बेशक वो सिंध से खदड़ खदड़ के यहाँ आए हों, बेशक चाहे वो क्या बोलते हैं दुनिया से माइग्रेट होकर इधर आए हों, पर वो ऊपर करके रखते हैं और सिस्टम की पकड़ में उनको सुरक्षा का भाव देते हैं। कभी अगर कहीं कोई बात हो जाए तो सारे मिलके उसको सुरक्षा का भाव देते हैं, सारे मिलके आ जाते हैं और अपने बच्चे का मोरल डाउन नहीं होने देते, ना क्लास में, ना गेम में, ना कहीं बाहर। उनकी मदद करते हैं। वो जहां जहां जाते हैं वहां वहां उनको सुरक्षा का भाव मिलता है। जैसे वो बाहर कहीं जाते हैं तो उनके बच्चों को और लोगों के पास जाते हैं, कहते हैं वो बच्चा आ रहा है हमारा, तो उनका जो सिस्टम है वो वहां उनको सुरक्षा देता है। वो सिस्टम क्या है उनका? वो सिस्टम है
एक दूसरे के साथ में जुड़े रहना, पूरे देश में जुड़े रहना, पूरी दुनिया में जुड़े रहना और अपने बच्चों के मनोबल को बढ़ा के सुरक्षा का भाव देते रहना। ये काम हम नहीं कर पा रहे। जबकि हमारी संख्या 85% है और हम सारे समण हैं। हम अपने बच्चों को पूरे देश में सुरक्षा का भाव नहीं दे पा रहे क्योंकि सिस्टम नहीं है हमारे पास में। क्योंकि हमारे पास में संघ नहीं है, क्योंकि पुराना जो संघ है उसको हम रिवाइव नहीं कर पाए, क्योंकि हम भूल गए, क्योंकि हम छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट गए, क्योंकि हम छोटे-छोटे टुकड़ों को सच मान लिया, क्योंकि हमने अपने आप को कभी ये समझा ही नहीं कि हम एक थे और एक हैं और एक हो सकते हैं। समन संघ से आने से पहले और इस सेंटेंस से आने से पहले कि मैं समण हूँ, ये आइडिया पूरे भारत में किसी के पास नहीं था कि हमारा एक होने का भी कोई सूत्र मंत्र है। अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं वो कहते हैं जी ये समण का मतलब तो बुद्धिस्ट काम कर रहे हैं। उनके अकल के बैलों को इतना पता नहीं है, अरे ये सभ्यता का नाम है। और जो तुम जिस धर्म को मानते हो, जितने भी धर्मों को तुम मानते हो वो भी समणीय धर्म में आते हैं। अरे बात करने तो आओ, कम से कम श्रवण ग्रंथ तो पढ़ो, कम से कम बहस तो करो, उसका तो देखो तो सही। तुम दुनिया को पढ़ाते हो, पढ़ाते-पढ़ाते तुमसे कोई अगर ये पूछ ले कि तुम्हारी सभ्यता का नाम क्या है? तो जीरो बटे सन्नाटा, तुम क्या बताओगे उसको? कहीं पूछ लो किसी भी कैडर में, कहीं भी जाके खड़े हो जाओ। ये जो यहाँ 218 लोग जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे लोग अगर किसी आदमी से आज टेलीफ़ोन करके पूछें कि बता बे तेरी पहचान क्या है? तेरी सभ्यता का नाम क्या है? तो बता नहीं सकता। बता, क्योंकि जानता नहीं। जब कोई जानता भी है तो उसको ये एहसास नहीं है कि ये सभ्यता का जो शब्द है, ये जो सभ्यता होती है, ये अल्टीमेट चीज़ होती है। जिसके पास सभ्यता होती है, उसके पास सभ्यता का नाम होता है और वो पहचान होती है और वो पहचान उसको सुरक्षा देती है। ये जानकारी गायब है। इस जानकारी को लगातार-लगातार डेवलप कर रहे हैं। डेवलप करने का फ़ायदा ये हो रहा है कि जितने भी लोगों को ये पता चला है कि आई एम समन, मैं समन हूँ, हम समन हैं, उनके अंदर सुरक्षा का भाव पैदा हो रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि अब टुकड़ों में बटी हुई पहचान नहीं बताते हम लोग। अब हम इकट्ठे संघ की पहचान बताते हैं कि ये हमारी पहचान है। इतना सा काम अगर हो जाता है और ये काम अगर तेज़ी से फैल जाता है और कुछ हमारे जो संगी हैं वो कुछ 10, 20, ₹50 रोज़ खर्च करें, दान का किताब का जो समन संघ का है उसको प्रचार करें, प्रसारित करें, बताते रहें, लोगों से ज़िक्र करते रहें। मैं समन हूँ, हमारी पहचान समन है। हमको संघ में रहेंगे तो सुरक्षा मिलेगी और सुरक्षा मिलेगी तो विकास होगा और विकास होगा तो सुख मिलेगा। इसी सुख को तो ढूँढ रहे हैं हम। ये जो दुःख हमारे साथ चल रहे हैं, ये एक झटके में अलग हट सकते हैं और ये सुख में बदल सकते हैं, अगर सुरक्षा का भाव आ जाए, और सुरक्षा का भाव तब आएगा जब पीछे संघ होगा। भूखे रहने वाले भी सुखी रह सकते हैं, कम खाने वाले भी सुखी रह सकते हैं, जिनके पास मोटर कार ना हो, घर ना हो, वो भी सुखी रह सकते हैं, अगर उनके पास संघ है तो। और जिनके पास संघ नहीं है, उनके पास चाहे कार हो, चाहे बंगला हो, चाहे कोठी हो, चाहे पैसा हो, एक दिन सब चला जाएगा उनका, वो सुखी नहीं रह सकते। संघ में सुख है, संघ के बाहर दुःख ही दुःख है। ये एक छोटा-सा सिंपल सा सेंटेंस है। संघ के अंदर सुख है और संघ के बाहर दुःख है। जिसको ये छोटी-सी बात समझ में आ जाती है, वो संघ में चला आता है, और जिसको ये छोटी-सी बात समझ में नहीं आती है, वो बुद्धि विलास करता रहता है। काम नहीं करना है तो बुद्धि विलास करते रहो, काम नहीं करना है तो उल्टी-सीधी हरकत करते रहो, काम नहीं करना है तो संशय पैदा करते रहो, काम नहीं करना तो अहम-वहम में पड़े रहो, काम नहीं करना है तो एक-दूसरे को कहते रहो तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। और जिनको समझ आ जाता है वो कहते हैं भैया बाकी सारी बातें गई भाड़ में, अब हमें मंत्र मिल गया है, मैं समण हूँ, हम समण हैं। तुम बेशक वामशिप में रहो, तुम बेशक समता संहिता में रहो, बेशक तुम गुरुओं के आश्रम में रहो, बेशक तुम किसी भी राजनीतिक पार्टी में रहो, बेशक तुम अलग-अलग कुछ भी बना के बैठे हुए हो, बेशक तुम्हारा कोई भी संबंध है या नहीं है, पर अगर ये भी कह देते हो, हमारी पहचान समन है और हम समन हैं और हम जन्मजात समन हैं, समन संघ हमारा जन्मजात हमारा संघ है, चाहे आप संघ में काम करो या ना करो, तो भी फतेह हो जाएगी, तो भी हम जीत जाएँगे, तो भी हम जुड़ जाएँगे, तो भी हम बच जाएँगे। और अगर ये काम हमने नहीं किया, तो फिर हम चाहे कितनी राजनीतिक पार्टी बना लें, चाहे कितने धर्म का काम कर लें, चाहे कुछ भी सामाजिक काम कर लें, हम बच नहीं पाएँगे, क्योंकि ये सभी धाराएँ हैं। जो समाज के अंदर 29 लाख जो टुकड़े हो रखे हैं और जो 29 लाख संगठन हैं, ये 29 लाख धाराएँ हैं। जैसे बारिश में पहाड़ों पे धाराएँ बनती हैं, छोटे-छोटे पानी की नालियाँ बनती हैं और पानी बहता है, ऐसे ही ये 29 लाख टुकड़े हैं। ये अलग-अलग चलते रहेंगे तो और कभी मिलेंगे नहीं, तो ये कभी नदी बन नहीं सकते, और नदी नहीं बनेंगे कभी तो ये समुद्र तक जा नहीं सकते। ये यहीं सूख-साख के खत्म हो जाएँगे, जब धूप निकलेगी ये धाराएँ बुझ जाएँगी, खत्म हो जाएँगी, इनमें झाड़-झंगाड़ उग जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत बारिश होगी, बुद्ध जयंती पे ये चंदा-वंदा इकट्ठा करेंगे, थोड़ा-सा हरियाली सी आएगी, 4 बूंद पानी नालियों में आएगा, उसके बाद ये घर बैठ जाएँगे, फिर ये सूख जाएँगी। ये कभी नदी नहीं बन पाएँगी, और नदी नहीं बन पाएँगी तो ये समुद्र से मिल नहीं पाएँगी, और समुद्र से नहीं मिल पाएँगी तो ये कभी मुक्त भी नहीं हो पाएँगी। ये हमेशा ऐसी रहेंगी। इसलिए इस बात को समझते हुए और जानते हुए कि हम सबको सुख प्राप्त करना है, उसके लिए हम सबको विकसित होना है, और विकसित होने के लिए हमको इकट्ठा होना है। इस ये मंत्र अगर समझ में आता है, तो बात बन जाती है, और अगर ये मंत्र समझ में नहीं आता है, तो दुनिया में जैसे आए हैं वैसे ही मर जाएँगे। ना पहले कुछ हुआ है, ना अब कुछ होगा। संगठनों से, राजनीति से, धार्मिक संगठनों से, सामाजिक संगठनों से अगर कुछ होना होता तो अब तक बहुत कुछ हो गया होता। मैं बुराई नहीं करता, पर कोई भी आदमी आके अगर इस पे बहस करना चाहे तो कर सकता है कि अभी कितने और दिन हमें इस गफ़लत में रहना पड़ेगा कि ये हमारा उद्धार करेंगे।
कोई किसी का उद्धार नहीं कर पाएगा। हम खुद अपना उद्धार कर सकते हैं। अगर हम इकट्ठे हो गए तो हमारा उद्धार हो जाएगा, और हम अगर इकट्ठे नहीं हुए तो दुनिया की कोई ताकत हमारा उद्धार नहीं कर सकती। संगठन के अंदर शक्ति होती है, शक्ति के अंदर सुरक्षा होती है, सुरक्षा के अंदर विकास होता है, विकास के अंदर सुख होता है। दुनिया जानती है, दुनिया इस पर काम करती है। पर हम जो सबसे प्राचीनतम संघ के मालिक थे, पुरातन संघ के मालिक थे, हम आपस में एक दूसरे की टांग खींच खींच के आज 29 लाख संगठन बना बैठे। अभी और कितनी टांग खींचनी है कुछ पता नहीं। अगर रोक सकते हो उसको तो रोको। इसलिए हमारा जो समर संघ का एक ही काम है कि बस जुड़ना है, बचना है, जुड़ना है, जीतना है। जुड़ेंगे, बचेंगे, बचेंगे, जीतेंगे। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई हानि हुई हो तो मैं संघ से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को बंदामि।